स्टूडेंट, मैं करण वर्मा, आपका पॉलिटिकल साइंस टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं 12th क्लास की सेकंड बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति। उसका जो थर्ड चैप्टर है नियोजित विकास, और नियोजित विकास में ही दो आपके जो एक टॉपिक है वो है राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं। उसी को आज हम पढ़ने वाले हैं और देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल है, राष्ट्रीय विकास परिषद, वो क्या है। तो मैंने हमेशा की तरह इस बार भी नोट से ही पढ़ाने वाला हूँ और देखते हैं क्या है राष्ट्रीय विकास परिषद और समझने का एक प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद निर्णय बनाने और विकास में मामलों पर विचार विमर्श के लिए शीर्ष निकाय। जो राष्ट्रीय विकास परिषद है वो क्या करती है, निर्णय बनाती है और विकास मामलों पर विचार करने की एक बॉडी है। एक निकाय मतलब एक अंग है जो क्या करता है, विकास मामले के जैसे विकास से संबंधित कोई भी मामला होता है उस पर विचार करना, और राष्ट्रीय विकास से जो भी संबंधित कोई भी निर्णय लिया जाता है उनको बनाने में मदद करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वो 6 अगस्त 1952 को मंत्रिमंडलीय जो सचिवालय के प्रस्ताव द्वारा किया गया था। साथ ही इसका जो गठन था वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के सिफारिश के आधार पर किया गया था, ताकि योजनाओं के समर्थन में राष्ट्र के प्रयास और संसाधनों को मजबूत करने और जुटाने के लिए ये काम करेगा। इसका जो गठन था वो प्रथम पंचवर्षीय योजना जब स्टार्ट हुई थी 1951 से 56 के बीच में जो चली थी, 51 से 56, उसी दौरान क्या करा गया था, योजनाओं के समर्थन के लिए, योजनाओं में जो उसके जो योजनाओं के लिए संसाधन और जो उसके लिए पैसा की जो क्या होते हैं इकट्ठा करने के लिए क्या करा गया था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। और जो राष्ट्रीय विकास परिषद है ये भी एक ध्यान रखना है, ये गैर संवैधानिक संस्था है, ये कोई संवैधानिक नहीं है, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी माना जाता है इसे। और एनडीसी मतलब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल राष्ट्रीय विकास परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव भी किया गया था अभी 2019 में। इसको ख़त्म, क्योंकि इसको समझा गया कि ये अब प्रभावहीन है, क्योंकि इसकी जगह पर नीति आयोग बनाया गया था 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग को क्या करा था, 1 जनवरी 2015 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका गठन किया गया। और इसमें एक था, यहाँ पर देख रखा होगा, गवर्निंग जो काउंसिल थी उसने क्या करा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जगह ले ली। तो इस वजह से जो राष्ट्रीय एनडीसी है हमारी वो प्रभावहीन हो गई, और जिस कारण क्या करा गया, इसको हटाने का प्रस्ताव की बात की गई। बट इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव अभी संसद में या लोकसभा राज्यसभा में नहीं पारित किया गया है। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की स्थापना के बाद में एनडीसी के पास कोई काम नहीं रह गया है, जैसा कि मैंने बताया। और इसकी अंतिम अंतिम जो बैठक थी वो 27 दिसंबर 2012 में हुई थी। लास्ट जो बैठक थी वो 2012 में हुई थी, वो भी 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी ना उसको लागू करने के लिए। और हम आगे देखते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सदस्य हैं वो कौन होते हैं। तो फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के मेंबर होते हैं, वो हेड होते हैं, चेयरमैन होते हैं। कैबिनेट मंत्री भी इसमें क्या होती है, सदस्य में भागीदारी होती है सदस्यता में एनडीसी के, और सभी राज्य के मुख्यमंत्री, और साथ ही साथ हम देखें तो योजना आयोग के सभी सदस्य, और सभी केंद्र शासित जो प्रदेश हैं जैसे यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, और उनके जो मुख्यमंत्री हैं और जो प्रशासक जो वहाँ का प्रशासनिक ढांचा है वो सारे इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये था इसके सदस्य कौन कौन होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के, जैसे कि हमने जाना। अब आगे हम देखते हैं कि इसका एक इतिहास भी थोड़ा सा देखते हैं, एक झलक डालते हैं। तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद का इतिहास है वो जो उसकी पहली बैठक हुई थी वो जिसकी प्रधानमंत्री जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे उनकी अध्यक्षता में हुई थी, जैसा कि इसमें लिखा है 8 और 9 नवंबर को की थी। और अब तक 97 इसकी बैठक हो चुकी हैं। ठीक है, और 97वीं बैठक मैंने बताया था 2012 में हुई थी लास्ट टाइम। और इसके उद्देश्य देखते हैं, योजनाओं के अमल में लाने के लिए राज्य का सहयोग सुनिश्चित करना। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जैसे कोई योजना बनाई जा रही है तो उसको अमल में लाने के लिए क्या करना है, राज्यों को भी ये अधिकार देना है, उनके सुरक्षित करना है, उनका सहयोग को बिल्कुल सिक्योर करना है। सिक्योर मतलब सुरक्षित करना है कि ताकि वो उसमें सहयोग दे सकें। और योजना के समर्थन में राष्ट्र के प्रयास और संसाधन को मजबूत करना। जो योजनाओं के समर्थन में जैसे कि अब कोई योजना बनाई जा रही है उसके लिए पैसा और संसाधन जो आवंटित करना होता है या जुटाना होता है उसका भी काम करती है। और सभी महत्वपूर्ण जो क्षेत्रों में आम आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने के लिए ये काम करती है। जैसे कि कई सारी जो आर्थिक नीतियाँ होती हैं, ठीक है, उनको क्या करा जाता है, उनको ये जो एनडीसी राष्ट्रीय विकास परिषद उनको क्या करती है,
बढ़ावा देती है, ताकि लोगों के जो लोग हैं उनका क्या हो सके, विकास हो सके, उनकी जीवन स्तर है उसमें सुधार आ सके, उनकी जो आय है व्यक्तिगत आय उसमें भी वृद्धि हो सके। इसलिए आर्थिक नीतियाँ लागू करने में ये क्या करती है, बढ़ावा देती है, मदद करती है और देश के सभी भागों में संतुलित और तीव्र विकास को सुनिश्चित करती है। ये क्या करती है, जो नेशनल जो डेवलपमेंट काउंसिल है और राष्ट्रीय विकास परिषद, ये एक संतुलित विकास की, जो हमारे जितने भी स्टेट हैं पूरे इंडिया में, वहाँ पर क्या हो सके, एक संतुलित विकास हो सके, कोई ऊपर नीचे ना हो के, मतलब सारा स्टेट में हो, स्टेट फॉरवर्ड हो, जितने भी नीतियां बनाई जा रही हैं उससे क्या हो, संतुलित विकास हो, सभी राज्यों को उसका विकास मिले, कोई भी नीति या योजना बनाई जा रही है। और तीव्र विकास, विकास में क्या हो, जो डेवलपमेंट है उसमें तेजी लाई जाए। ठीक है, तो ये भी इनका काम है। और देश के नागरिक को शिक्षा और चिकित्सा देखभाल और सामाजिक सेवाएं आदि को मुहैया कराना। ठीक है, अब नागरिक को जैसे कि शिक्षा के मामले में, चिकित्सा और बहुत सारी ऐसी देखभाल है, उनके लिए क्या करता है, ये सेवाओं को भी बढ़ावा देने का काम करता है। साथ ही देखते हैं इसके कार्य क्या है। ठीक है, तो योजना एक जो सॉरी राष्ट्रीय विकास परिषद के जो कार्य है, देखो पहला कार्य क्या है, योजनाओं के लिए संसाधनों के मूल्यांकन सहित राष्ट्रीय योजनाओं के निर्माण के लिए दिशा निर्देशों को निर्धारित करना। मतलब योजनाओं के लिए जो संसाधन है उनके लिए क्या करना, राष्ट्रीय योजनाओं के निर्माण के लिए एक दिशा निर्देश, कहने का मतलब कि जो संसाधन है उनका सही तरीके से मूल्यांकन करना कि कितना संसाधन की ज़रूरत है, कितने की नहीं है, कितना कहाँ पे लगेगा, किसी योजनाओं के तहत हम किस नीति में कितना लगा रहे हैं, या कोई प्रोजेक्ट है उसमें कितना लगा रहे हैं, उसकी देखभाल करना। और साथ ही साथ दिशा निर्देश भी निर्धारित करना कि कैसे काम करेगा, कैसे इस चीज़ को आगे लेकर चलना है, ये सारी चीज़ें। नीति आयोग द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय योजनाओं पर विचार करना, जो भी नीति आयोग कुछ भी बनाता है उसके ऊपर क्या करेंगे, ये राष्ट्रीय योजनाओं पर ये विचार विमर्श करेंगे कि ये कहाँ तक सही है, इसके द्वारा जो पैसा खर्च करा जाएगा कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ों के ऊपर बातें होती हैं। ये राष्ट्रीय विकास परिषद ये कार्य करता है। योजनाओं को लागू करने के लिए आवश्यक संसाधनों का आकलन करना, मतलब कि कोई भी योजना लागू हो रही है तो उसके लिए आवश्यक संसाधन है या नहीं, इसका भी आकलन कौन करता है, एनडीसी करती है। ठीक है, एनडीसी क्या करती है, इस चीज़ का आकलन करती है कि भाई कोई योजना लागू हो रही है उसमें जो संसाधन की प्राप्त आपूर्ति है या नहीं है, या फिर है। तो इस चीज़ की देखभाल, इसका ये कार्य भी किसका है, राष्ट्रीय विकास परिषद का है। और उन्हें बढ़ाने के उपाय सुझावना, मतलब उन्हें कैसे बढ़ाया जा सके उसके उपाय भी सुझाना। और राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक और आर्थिक नीतियों के महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करना। मतलब जो राष्ट्रीय विकास परिषद को प्रभावित करने वाली सामाजिक और आर्थिक नीतियों के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना। अब जो भी विकास को, जो देश के विकास हैं उसको जो प्रभावित करने वाली जो भी आर्थिक या सामाजिक कोई भी ऐसी नीति है जो प्रभावित कर सकती है राष्ट्रीय विकास को, उसको भी वो क्या करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। कोई भी ऐसा मुद्दा हो गया, कोई भी ऐसी नीति होगी जो लागू की गई है, वो किस हद तक राष्ट्र के विकास को प्रभावित कर सकती है, ये भी कार्य किसका है, एनडीसी का है, राष्ट्रीय विकास परिषद का है, कि वो देखे कि इस पर विचार करें कि किस तरीके से प्रभावित कर सकती है। समय समय पर योजनाओं के काम की समीक्षा करना, कि अगर योजना कोई लागू की गई है उसके तहत कैसे काम हो रहा है, क्या सच में ये योजना सही तरीके से काम कर रही है, इन सब की समीक्षा करना है। राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्य और लक्ष्य को प्राप्त करने के आवश्यक उपाय की सिफारिश करना। अब जो राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्य हैं वो कहाँ तक पूरे हुए हैं, ठीक है, अगर नहीं हुए तो उनके लिए और कैसे आवश्यक उपाय हो सकते हैं जिससे वो क्या हो सके, जो लक्ष्य हैं वो प्राप्त किए जा सके, ये भी कार्य क्या करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। और राष्ट्रीय योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य और लक्ष्यों की प्राप्ति के उपायों की सिफारिश करना। जो राष्ट्रीय योजनाओं में निर्धारित लक्ष्य हैं, ठीक है, वो किस हद तक हमने पा लिए हैं, है ना, कि जो किसी योजना हमने बनाई है उसमें जो कोई हमारे लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वो क्या हम पूरे, मतलब उनको हमने प्राप्त कर लिया है या नहीं करा है। अगर नहीं किया है तो उसको सिफारिश के तौर पर उनमें कोई नई नीति जोड़ना, प्लस ऐड करना, या फिर उसके लिए कोई उपाय देना। तो ये था राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में, और जो कि आपके चैप्टर तीसरे का एक अहम टॉपिक था, और ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप इसका, ठीक है, तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में देखेंगे योजना आयोग के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।